हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस वीडियो में, जिसमें आज हम वेस्ट मैनेजमेंट और उसके प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। ये आईसीएसई सेमेस्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो के कंटेंट को ध्यान से देखें और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इससे नोट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो मैं काफ़ी समय बाद डाल रहा हूँ। वीडियो न डाल पाने के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नीड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज़ बैडली नीडेड एट ऑल प्लेसेस। बैडली वर्ड का मतलब प्रेजेंट टाइम में इसकी आवश्यकता ज़रूरत से ज़्यादा है। वेयर वेस्ट इज जनरेटेड, वेस्ट इफ़ नॉट मैनेज्ड इन द टाइम इट बिकेम थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। अगर वेस्ट को सही समय पर मैनेज नहीं किया जाता तो वो इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट कॉजेज हार्मफुल health problem to mankind. A pile of garbage or the waste that starts reacting with the atmosphere pollute the air, water and the land. That's why इसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। In the absence of the waste management, land surface would look ugly, unhygienic. So, for comfortable and healthy living, we have to maintain neat and clean environment। इसलिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है और वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट इज द कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग और डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट मटेरियल in an organized manner to reduce harmful impact on the environment. वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें वेस्ट को कलेक्ट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको सही से प्रोसेस करके उसका प्रॉपर कह सकते हैं डिस्पोजल करना, एक सिस्टमैटिक वे को फॉलो करना जरूरी है। मिलियंस ऑफ टन ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर इन द अर्थ। मोस्ट ऑफ it is buried. Toxic is also transported to the store deep and underground level. In India, rapid industrialization, unscientific disposal, agricultural sector and organization etc. generates 0.2 to 0.3 million of ton waste of an average every day. Thus, the current waste management system should be capable or need to evolve a new emerging challenges and new strategy. Without प्रॉपर स्ट्रैटी, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट हम प्रेजेंट टाइम में जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको सही से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। Proper and safe disposal of waste is important part of the waste management. Waste is generated in an household, locality, factories, institution, etc. is indicator of new well people are following the safe disposal of waste. Method of safe disposal. These are the process that must be followed. First, segregation. Second, dumping. Third, composting. Fourth, drainage. Fifth, treatment of effluent before discharge. Incineration and use of scrubber एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इन 7 सिस्टम्स में से कुछ 3 सिस्टम जिनमें कि सेग्रीगेशन, डंपिंग एंड कंपोस्टिंग आपके कोर्स में है, इसलिए हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। ड्रेनेज वाटर ट्रीटमेंट है, इफ्लुएंट सीवेज ट्रीटमेंट है, इंसिनरेशन वेस्ट को बर्न करने का ट्रीटमेंट है एंड जो स्मोक वेस्ट है उसको स्क्रबर से रिड्यूस किया जाता है। सेग्रीगेशन, द एक्ट और द पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स सेग्रीगेशन के तहत हम वेस्ट को अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। रिसाइकलेबल और non-recyclable waste is termed as a segregation.
The systematic management of waste through the strict enforcement of the norms for segregation of garbage and imposing of the penalty. जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको पेनल्टी इम्पोज करना ऑन वायलेटर्स इज़ द नीड ऑफ एन आर, जो कि हमारा प्रेजेंट सिस्टम में एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होना चाहिए. वेस्ट सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेटिंग ड्राई एंड वेट वेस्ट, जिसमें ड्राई वेस्ट सच एज वुड, मेटल एंड ग्लास, दीज आर द ड्राई वेस्ट, वाइल वेट वेस्ट वो हैं जो कि अपने आप में वेट क्वालिटी रखते हैं और जिनको कि फ्रीज आउट करना ज़रूरी है. द मोस्ट रेशनल वे टू सेपरेट द वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इज़ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, anything which can be decomposed or the activity of microorganism which takes week, month or a year is a biodegradable waste. ऐसा वेस्ट जो कि समय के साथ कुछ में एक वीक, कुछ में एक मंथ और कुछ में एक ईयर तक का टाइम लगता है, अगर उसके साथ वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. पेपर, लीव्स, एग सेल्स, टी लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट, feeds, etc. are biodegradable waste. Quality of biodegradable waste is as under. Biodegradable waste can be recycled. It does not pollute the environment. Ecological balance is not disturbed. Sources of biodegradable waste are as under. Non-biodegradable waste, waste which cannot be decomposed by microorganism is called non-biodegradable waste. Therefore, it is harmful for the earth. This kind of waste remains unchanged, means it does not change easily. It cannot be recycled and create the pollution. It disturbs ecology balance also. Example of such waste are DDT, aluminum, synthetic, fiber, metal like mercury and bottles, lead and arsenic. These are some element. Styrofoam, plastic, metal and glass. Sources of non-biodegradable waste are eco-friendly lifestyle. As the population grows and we have only the planet Earth for survival, we must adopt the way to prevent the accumulation of non-biodegradable waste. इस waste को ज़्यादा accumulate नहीं होने देना है. Dumping, second step है dumping में. Dumping is a practice of disposing household waste, industrial waste or nuclear waste. It is also a practice of cheap disposal for the purpose of recycling for economic benefit. Dumping के कुछ process हैं. Dumping is a primary method involved in segregation, separation or the classification of waste. Two common categories of dumping are considered to be the red list and green list. The green list item are non-hazard item and more environment friendly such as paper, while a red list item necessarily includes hazardous material which are very harmful, therefore they need to be dumped by a transfrontier shipment, means इनको रेजिडेंशियल सोसाइटी से दूर ले जाना चाहिए और अवे फ्रॉम द लोकल वेस्ट. लोकल वेस्ट या लोकल रेजिडेंशियल सोसाइटी से इसको दूर ले जाके डंप किया जाना चाहिए. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओपन डंपिंग, अगर ओपन डंपिंग करते हैं तो क्या होगा? ओपन डंपिंग इज मोस्ट चीप, इजी बट क्रिएट्स पॉल्यूशन, स्मेल, स्टिंक्ट और causes great inconvenience to nearby resident. Therefore, it is always risk of epidemic diseases in such an area. Dumping of waste, especially harmful chemical, salts, glass, effluent of all kind, packaging material, garbage, these are just a cause of great loss to the soil. हमारी अर्थ का जो अपर सरफेस है, सॉयल सरफेस है, अगर हम कहीं पर ओपन डंपिंग करते हैं तो उससे एटमॉस्फेरिक जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, लैंड सीनरियो अच्छा नहीं रहता है और लोकल पीपल के लिए जो बैड स्मेल
क्रिएट होती है या लोकल लोगों के लिए जो हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं, एपिडेमिक का जो खतरा आता है, इसके कारण हमें ओपन डंपिंग से बचना चाहिए। डंपिंग को हमें सैनिटरी लैंडफिल की तरीके, जिसमें ज़मीन को डिग आउट करके डंप करते हैं, वैसा कोशिश करनी चाहिए। नीड ऑफ रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और द रिसाइकलिंग वेस्ट, जो 3R फॉर्मूला है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वो क्यों ज़रूरी है। रोल इन द वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शंस। इनमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या होने चाहिए? नॉट बिल्डिंग लार्ज डैम फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर विच लीड्स टू द लेस लैंड बीइंग सबमर्ज्ड, जिससे कि बात के लेवल पे वाटर लेवल नहीं बचता, एंड लेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का माइग्रेशन कम होता है। इम्प्रूविंग इफ़िशियंसी फॉर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़, गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जानी चाहिए कि जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी हैं उनमें उत्तरोत्तर और सुधार किया जाए, जिससे कि हमारा वेस्ट जनरेशन कम से कम हो। इंट्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि जो भी इनोवेशन हो रहा है वो इको फ्रेंडली हो, जिससे वेस्ट कम जनरेट हो। सेकेंड, सोशल इनिशिएटिव में क्या होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस, बिल्डिंग ट्रेंड्स टू द सेंसिटिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉमन पीपल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वेस्ट जनरेशन में बहुत बड़ा पार्ट कॉमन रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ का होता है। तो जितना हम वेस्ट के प्रति कॉन्शियसनेस रखेंगे, उतना ही वेस्ट जनरेशन कम होगा और उतना ही वेस्ट मैनेजमेंट में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी या हमें पेन नहीं लेना होगा। रिड्यूस द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कोशिश करनी चाहिए कि लोकल लेवल पर सोशल इनिशिएटिव से इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करने की कोशिश की जाए। इंडिविजुअल इनिशिएटिव और क्या होने चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ इथिकल एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस, एनवायरनमेंट से एक रिलेशन रखना, उसके बारे में सोचने की एक फीलिंग डेवलप करनी चाहिए हर व्यक्ति को। रिफ्यूजिंग यूज़ ऑफ द पॉलीबैग्स, पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कम करें। रिफ्यूजिंग स्टीरियोफोम को कम यूज़ करें। कंटेनर्स, रीयूजिंग प्लास्टिक्स एंड ग्लास, इनको रीयूज़ करें। पेपर को रिसाइकिल करें, जिससे कि वेस्ट जनरेशन कम हो। 3R फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 3R फार्मूला क्या है? द 3R फार्मूला इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 3 स्टेप हैं जिनको कि हम फॉलो करेंगे, विच इज़ एन स्ट्रैटजी टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट। वेस्ट जनरेशन के तहत सबसे पहले तो वेस्ट को रिड्यूस करें, कम करें, जो चीज़ें यूज़ की गई हैं उनको रीयूज़ करें, और जिन चीज़ों को हम रीयूज़ नहीं कर सकते उनको पुनः से चक्रीकरण करें, उनको फिर से प्रोडक्शन सेंटर पे ले जा करके या भेज करके नए प्रोसेस में, मेकिंग में उनकी हेल्प लें। इस तरीके से उसका डिकम्पोजल या उसका डिस्पोजल किया जाए। द फॉर्मूला क्लासीफाई द वेस्ट इनटू द डिज़ायरेबिलिटी इन द टर्म ऑफ द वेस्ट मिनिमाइजेशन। ये फॉर्मूला हम लोगों का, कॉमन पीपल का, अपने इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न रखते हुए वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल होता है और फाइनली इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। फॉर्मूले के तहत पहला पॉइंट रिड्यूस, जिसका मतलब होता है घटाना। वी मस्ट मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सोर्सेज बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ एनीथिंग दैट वी डू नॉट नीड, देन दे आर स्मॉल चांसेस ऑफ द वेस्ट जनरेशन। अगर हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है उनका हम यूज़ कम करें तो वेस्ट जनरेशन कम होगा। कटिंग वेस्ट जनरेशन सेव मोर एनर्जी, अगर वेस्ट जनरेट कम होगा तो एनर्जी सेविंग होगी। वर्जिन रिसोर्सेज दैन रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज। अगर पुराने रिसोर्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होंगे तो नए रिसोर्स पे उतना प्रेशर नहीं आएगा, उनको जनरेट करने में उतनी एनर्जी खर्च नहीं होगी। रिडक्शन इन द वेस्ट जनरेशन बाय द वेस्ट कॉन्शियसनेस कंजम्पशन, हमें देखना है कि ऐसा कंजम्पशन करें कि वेस्ट क्रिएट ना हो। प्रिफर्स द रिसाइक्लेबल बॉटल्स टू प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम कैन। रीयूज सेकेंड स्टेप है, फिर से प्रयोग करना। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन टू मिनिमाइज वेस्ट इज
जनरेशन बाय यूजिंग आइटम्स इन द ओरिजिनल स्टेट, जैसे हैं उनको उसी स्टेट पे यूज़ किया जाए। ऑल ग्लास बॉटल्स, मेटालिक कंटेनर्स, जार्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स कैन बी रीयूज्ड। जिन चीज़ों को हम एक बार फिर से दोबारा में यूज़ में ला सकते हैं उनको फेंक देना और नए कैरी करना अच्छी बात नहीं होगी। हमें कोशिश करनी है कि जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रीयूज़ के लिए पॉसिबल हैं उनका हम एक बार फिर से रीयूज़ करें। इफ़ वी आर बिट कॉन्शियस, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे, वी मे रियलाइज ऑल वेस्ट डज नॉट रिमेन एनी वेस्ट, इंस्टीड इट बिकेम यूजफुल रिसोर्सेज। अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के रीयूज़ के प्रोसेस को ध्यान दे लेंगे तो शायद है वेस्ट जनरेशन मिनिमाइज हो जाएगा और जो वेस्ट चीज़ें हमें दिख रही हैं वो चीज़ें हमारे लिए वेस्ट ना हो करके एक यूज़फुल मटेरियल के तौर पर यूज़ की जा सकेंगी और वो वेस्ट हमारे लिए यूज़फुल रिसोर्सेज की तरीके यूज़ होगा और वेस्ट जनरेशन कम होने से वेस्ट डिस्पोजेबल या वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन है उस पर प्रेशर कम क्रिएट होगा। थर्ड, रिसाइकलिंग, पूरा निर्माण के लिए चक्रीकरण करना, एक बार फिर से मेकिंग प्रोसेस में उन चीज़ों को ले जाना। रिसाइकलिंग इज़ द लास्ट ऑप्शन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। रिसाइकलिंग इज़ अ रीप्रोसेसिंग एज अ सेकेंड मटेरियल। सेकेंड मटेरियल को एक बार फिर से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए। आइटम इन रिसाइकलिंग आर सेंट बैक टू द मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज। इस प्रोसेस के तहत सारे आइटम्स को हम मैन्युफैक्चरर के पास वापस फिर से भेजते हैं। इन दिस प्रोसेस वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू द यूजफुल रिसोर्सेज। इसमें वेस्ट मटेरियल यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लास, मेटल, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड वेरी कन्वीनियंटली। इनको हम बड़ी सुविधा के साथ बड़ी आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, करप्टेड पेपर एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ द पेपर कैन बी ऑल्सो रिसाइकल्ड। पेपर का किसी भी फॉर्म में होना, पेपर को हम एक बार फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर का रिसाइकल होना पेड़ों पर कम प्रेशर क्रिएट करेगा, हमें न्यू पेपर के लिए बहुत सारे पेड़ नहीं काटने होंगे। क्लॉथ्स, स्पेंट बैटरीज, रबर, अर्थनवेयर दैट कैन बी ऑल्सो रिसाइकल्ड। हमें खुद से सोचना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि हम अपने आप से फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, उनको रिसाइकल प्रोसेस या रीमेकिंग प्रोसेस में एक बार फिर से इंगेज या यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ 3R, ये जो 3R फार्मूला है, इसके क्या फ़ायदे होंगे? रिडक्शन इन द लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तीनों का पोल्यूशन घटेगा। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ द रिसाइकलेबल आइटम इन द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द वॉलेंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिसाइकलेबल आइटम्स को हम देंगे और कुछ एक NGOs इनको रिसाइकल करके ओरिजिनल उन फैक्ट्रीज़ पे फिर से ले जाएंगे तो ये एक न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। मैनी होमलेस एंड पुअर रैग पिकर्स ये जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। थर्ड, रिडक्शन ऑन प्रेशर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब चीज़ें रिसाइकल होंगी तो नए प्रोसेस की ज़रूरत कम होगी, नया रॉ मटेरियल कम चाहिए होगा, इस तरीके से प्रेशर कम होगा। वेस्ट जनरेशन कट डाउन टू मिनिमाइज एंड रिलेटिवली लेस हार्मफुल एनवायरनमेंट। अब जब वेस्ट जनरेशन कम होगा तो इन्वायरमेंट का डैमेज कम होगा और इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। फिफ्थ नंबर, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस एसोसिएटेड विद द सेटिंग ऑफ द वर्जिन मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। नया मटेरियल को जब हम अपने प्रोसेस पे लेके आते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होता है जो कि बचेगा। फाइनेंशियल सेविंग होगी इंडस्ट्रीज़ की, फैक्ट्री कॉमर्शियली इक्विप्ड होंगी और हम एक बार फिर से इसे रिसाइकल करके यूज़फुल बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। आई वुड लाइक you all to subscribe the channel so that we may be also inspired for making video. Thank you for you all.